सदा फल देने वाला क्या है? बोले सदा फल देने वाला धर्म है। तो शाश्वत धर्म कौन सा है? मोहम्मद आए तो इस्लाम चला, उसके पहले धर्म कौन सा? जीसस आए, क्रिश्चियनिटी चली, लेकिन उसके पहले भी तो था। तो पहले 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 खोजते खोजते 4 अति प्राचीन संस्कृतियां हैं, मिस्र की, चीन की, रोम की और भारत की। वो संस्कृतियां तो अजायब घरों में मिलती, इतिहास के पत्तों पे मिलती और कहीं कहीं मिलती, लेकिन भारतीय वैदिक धर्म तो चलते फिरते राम राम 40-40 उत्सव मनाते हुए भारतीय संस्कृति तो अभी भी चमचमा रही है। तो धर्म से बढ़कर उदारता, सदा फल देने वाला धर्म और सबसे प्राचीन और सबका हित चाहने वाला वैदिक धर्म। जिसके साथ कभी मित्रता जीर्ण नहीं होती और धोखा नहीं होता है, ऐसा कौन सा मित्र है? बोले सज्जन की मित्रता नित्य नवी रहती है, नित्य ताजी बनी रहती। जैसे सूर्य नारायण नित्य नवीन, ऐसे सज्जन की मित्रता जीर्ण नहीं होती। सज्जन की मित्रता दुख नहीं देती, सज्जन की मित्रता धोखा नहीं देती। मित्र करो तो पहले सज्जन की पसंदगी करो। लेकिन चंडा चंडे कोई मित्र करता है, लोफर लोफर की ही दोस्ती करेगा, दुख भोगेंगे दोनों। ऐसे तो कई लोफर आपस में चाकू मार के मर जाते हैं, पकड़ा देते, मरा देते। तो मित्रता सज्जन की सदा सुख देने वाली होती है। और सज्जनों में सज्जन, सज्जनों में सज्जन, तो भगवान से बढ़कर सज्जन कौन है? मित्र उसको बना तो चलो। भगवत प्राप्त महापुरुष से बढ़कर कौन है? ऐसों को मित्र बनाओ कि कभी उनकी मित्रता और उनका संबंध चाहे शरीर से दूर भी दिखे, फिर भी दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। वो थे न हमसे दूर, न मैं, वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था। आता न था नजर तो प्रेम की आंख की नजर का कसूर था। अब तो आ गया एकलव्य, कितना दूर बैठे और ऐसे गुरु को ध्याया कि अर्जुन देखता रह गया। एकलव्य ऐसा गुरु भक्त। त्याग कर मनुष्य प्रिय हो जाता है। ऐसी कौन सी चीज का त्याग करने से मनुष्य सबका प्यारा होता है? बोले अहंकार का त्याग करने से वो सबका प्यारा हो जाएगा। अहंकार का त्याग करने से सबका प्यारा हो जाएगा। अपने से छोटे हैं उनके आगे भी अकड़ू होकर ऑर्डर ना करो। अरे ना ये कर समझे, नहीं तू समझी तो बाहर से तो कर देगी मजबूरी, अंदर से गाली देगी कि ये सेठानी है कि डाकन है, ये सेठ है कि भूत है, और आपकी सीक्रेट बात दूसरे तक पहुंचा देगा, आपको तकलीफ में डाल सकता है। तकलीफ में न भी डाले तब भी अहंकार से बोलोगे तो उसको और आपको दोनों को तकलीफ होगी, और प्रेम से बोलोगे, अहंकार त्याग करके बोलोगे तो आपको भी शांति, मजा आएगा और उसको भी अपनात्व का रस आएगा, काम में सफलता मिलेगी। अहंकार का त्याग करने वाला सबका प्यारा होता है। और त्याग से शोक का और क्रोध का शमन हो जाता है। त्याग बढ़ा, त्याग से बढ़कर कौन सी संपदा है शक्तिशाली? बोले काम। और क्रोध, इन दोनों को त्यागा तो बड़ी संपत्ति मिल गई। आम आदमी का धर्म क्या है? बोले स्वधर्म, अपना अपना धर्म। साधक है तो साधना उसका धर्म है, भक्त है तो भक्ति उसका धर्म है, शिष्य है तो गुरु के प्रति जो कर्तव्य है वो धर्म है। अपना अपना धर्म। बोले शास्त्र बोलते दम
लगाओ दम मिटे गम। सुल्फेबाज सुल्फे में लगाते दम मिटे गम, गम 10 गुना हो जाएगा मूर्ख। दम मतलब जहां जहां इंद्रियां जाती है बलपूर्वक रोको गलत जगह से तो गम मिटेगा। मन इधर उधर का सोचता रहे, ऐसा सोचे कि दुख पैदा हो, दम लगाकर ऐसे सोचने को हटा दो तो मिटेगा। ऐसा नहीं कि सुल्फा फूंको और मिटेगा, है तो मूर्खता है। मन का दमन दम है। क्षमा क्या है? क्षमाशील बड़ा आदरणीय होता है जो द्वंद्वों को सह ले, विपरीत अवस्था को सह ले। लज्जा किसको बोलते हैं और भावना किसको बोलते हैं? बोले न करने योग्य कर्म से मुंह मोड़ दे, अयोग्य प्रवृत्ति से सकुचा जाए, लज्जा कहते। सबसे बड़ी दया क्या है? बोले आर्जव, सरलता, सबके सुख की इच्छा, समचित्तता, ये दया है। सरलता, सबके सुख की इच्छा, सबके उन्नति की भावना और समचित्तता। दुर्जय शत्रु कौन है? बोले क्रोध दुर्जय शत्रु है। भोजन चबा चबा के करे और फिर भी जरा जरा बात में क्रोध आता है तो एक बुट्टी मैंने पाई है, उस बुट्टी के मनके बनाकर पीतल की चैन में डाल दी। पीतल की चैन गले में है तो घातक रोगों से और घातक परिस्थितियों से रक्षा होगी। ये पीतल की है, केवल पानी सोने का चढ़ा है। ये बुट्टी के 2 मनके ये गले में डाल दिया। कितना भी क्रोधी आदमी हो नियंत्रित हो जाएगा। मैंने इसका प्रयोग किया कईयों पर, फिर अपने पर भी कर रहा हूं। जहरी मलेरिया हुआ था भयंकर। डॉक्टर चकित होते कि जीवित कैसे हो गए, और डॉक्टरों को फिर हाथों पर हो गए करीब। वो रोते थे जाके, बड़े बड़े इंजेक्शन भोंक के। फिर हम रात को 2 बजे सीधा उसको बोला अगर रखना है तो तेरी मर्जी, और बुलाना है तो तू ऐसे क्यों बुलाता, हम अभी आते हैं बोल। तो रात को 2 बजे से 4-5 बजे तक तैयारी कर रहे थे, चलो अभी आए, अपना शरीर का काम हो गया है, तेरी मर्जी पूर्ण। तो उसने बोला कि अभी रहो, मेरी मर्जी बुलाने के लिए रहो। तो मैं क्या, अब तू ही वैद्य बन जा जो प्रेरणा करता है। ऐसे खाते पीते और ठीक हो गए। डॉक्टर ने कहा 6 महीना बेड रेस्ट के बाद बापूजी शायद काम कर सकेंगे सत्संग। मैं तीसरे दिन सत्संग करने लग गया और अभी भी कर रहा हूं। वो परम सत्ता है। कर तुम शक्यम अकर तुम शक्यम अन्यथा कर तुम शक्यम। उसको मित्र बना दो, वो तो मेरा यार लगता है। पिता माता यार बंधु सब कुछ लगता है। दुर्जय शत्रु है क्रोध। सबसे बड़ा स्नान क्या है? मन के विकारों का त्याग करके परमात्मा में गोता मारना। इससे बड़ा परमात्मा में गोता मारना, इससे बड़ा कोई स्नान नहीं। तो सुबह उठो ना तो आए बिंग फेरे हम तेरे, आओ आनंद, हाथ मिलाओ उससे, तुम भी दबाओ वो भी दबाए, फिर कभी तुम्हारी जीत कभी उसकी जीत, ऐसा करके प्यार करो। प्रभु का ध्यान और प्रभु को स्नेह, ये सबसे बड़ा स्नान है। 7 फेरे फिरते शादी मानते, सरदार 4 फेरे फिरते शादी मानते, लवर लवरियां रजिस्टर मैरिज शादी मानते। फिर तलाक होता है या तो एक दूसरे को छोड़ के मरते, और झगड़े तो सभी में होते। लेकिन आपका और हमारा कोई 7 फेरा 4 फेरा नहीं।
रजिस्टर मेरे थे, बिन फेरे हम तेरे, भाई मेरे गुरु, बिन फेरे हम तेरे, बिन फेरे हम तेरे, हरिओम हरिओम ओम 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 हरिओम हरिओम ओम 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 हरिओम हरि 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 हरिओम 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 हरिओम। ये भाव समाधि है, ये सबसे बड़ा भारी स्नान है। बिन फेरे हम तेरे, 7 वाले फिरे, लड़े झगड़े डाइवर्स दे आए, एक दूसरे को छोड़ के मारे, 4 वाले भी ऐसे ही कर देसी, और रजिस्टर लवर लवरी वाले तो ज्यादा कर देसी, लेकिन असी बिन फेरे हम तेरे, मौत का बाप भी तेरा और मेरा संबंध नहीं तोड़ सकता है मेरे रब्बा, मेरे गुरुदेव, मेरे प्रभु। ओम 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 मारू खा दुनिया में जय जय, राम 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 हरि ओम 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 ओम। जब तक ये धर्म का रहस्य नहीं जानोगे, ये वैदिक ज्ञान नहीं जानोगे, तब तक तुम यक्ष योनि में भटकोगे। युधिष्ठिर महाराज, आपके ज्ञान से मेरे सारे पातक नष्ट हुए, तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएं, कर दिया जीवित, और ये जलाशय आप ही का है, खूब आनंद करिए। और यक्ष अपनी सदगति, सत्संग में कितनी ताकत है। आपने वो सुना जो दुर्गति वाले यक्ष की सदगति हुई, वो को आप सत्संग सुन बैठे हो, और फिर बिन फेरे तेरे भी हो बैठे हो।